कि आपने अभी अभी देखा कि अटैक ऑन टाइटन की हिंदी डब की क्वालिटी बहुत ज्यादा बेकार हो गई है, यानी कि हद से ज्यादा बेकार है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बेकार क्वालिटी का जिम्मेदार कौन है, डबिंग क्वालिटी कितनी ज्यादा बेकार है और इसमें अब आगे क्या किया जा सकता है, कि आगे के सीजन्स भी आएंगे और आखिरकार क्यों ये तमाम OTT प्लेटफॉर्म हर बार एनिमे फैंस के साथ ये मजाक करते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी। तो जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया था कि अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब एनिमे टाइम्स और Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, और उसमें मैंने कहा था कि हिंदी डब की क्वालिटी बहुत ज्यादा कम है और हिंदी डब को मैंने रेटिंग दी थी 6 आउट ऑफ 10 की। मैंने 6 की रेटिंग इसलिए दी थी क्योंकि मैंने उस वक्त ही एपिसोड 1 देखकर खत्म किया था। उस वक्त मुझे डबिंग पसंद नहीं आई थी, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे डबिंग की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। और जैसे जैसे मैंने आगे के एपिसोड्स देखे मुझे एहसास हो गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है 6 की रेटिंग देकर। इनफैक्ट इस डबिंग को तो 0 की रेटिंग देनी चाहिए थी, इतनी बेकार डबिंग है। इनफैक्ट ये कहना सही होगा कि ये 2024 का अब तक का सबसे वर्स्ट एनिमे डब है जिसे मैंने आज तक देखा है। इनफैक्ट वन पीस के वानो आर्क की भी क्वालिटी इससे ज्यादा बेहतर थी। अगर हम बात करें कि किस स्टूडियो ने इसे डब किया है, तो इसे डब उसी लेजेंडरी स्टूडियो ने किया है जिसका नाम है बोल्ड स्टूडियो, जो कि दिल्ली में बेस्ड है। और इसी स्टूडियो ने डीमन स्लेयर के सीजन 2, 3 और 4 को डब किया था, या यूं कहें कि बर्बाद कर दिया था। इसके बाद इस स्टूडियो ने लॉग होराइजन और विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड ना जाने कितने एनिमेस के डबिंग को बर्बाद किया है। तो चलिए बात करते हैं कि अटैक ऑन टाइटन के हिंदी डब में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। तो सबसे पहले आते हैं कास्टिंग के ऊपर। तो जितनी भी वॉइस कास्ट है वो कैरेक्टर्स पर सही से सूट नहीं कर रही है। अटैक ऑन टाइटन एक मास्टरपीस एनिमे है और हम उम्मीद करते हैं कि उसकी डबिंग भी मास्टरपीस लेवल पर हो, लेकिन यहाँ पर एक भी पॉपुलर या एक्सपीरियंस वॉइस एक्टर को नहीं लिया गया है, बल्कि सभी नए वॉइस एक्टर्स को हायर किया गया है सिर्फ और सिर्फ पैसे बचाने के लिए और कम बजट में डबिंग का काम खत्म कराने के लिए। और यहाँ पर सारी गलती एनिमे टाइम्स की है। एनिमे टाइम्स को ये बात पहले से पता थी कि बोल्ड स्टूडियो खर्चा बचाने के लिए ऐसे सस्ते वॉइस एक्टर्स को हायर करता है जिन्हें इंडस्ट्री में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एनिमे टाइम्स ने डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट अटैक ऑन टाइटन जैसे बड़े और महान शो के डबिंग का कॉन्ट्रैक्ट इस सस्ते स्टूडियो को दिया, जिसने पास्ट में आज तक सभी एनिमेस के डबिंग को बर्बाद किया है। क्योंकि ये स्टूडियो हर एक एनिमे को कार्टून की तरह ट्रीट करता है, उसी तरह से डब भी करता है। तो यहाँ पर सारी गलती एनिमे टाइम्स की है। क्रंची रोल तो सालों से ये गलती कर ही रहा है, पर अब एनिमे टाइम्स ने भी सिर्फ और सिर्फ खर्चा बचाने के लिए सस्ती डबिंग कराना शुरू कर दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें स्क्रिप्टिंग को लेकर, तो स्क्रिप्टिंग में भी बहुत गलतियां हैं। जैसे कि जब एरन की मां मरने वाली होती है और एरन अपनी मां को छोड़कर जा रहा होता है, तब एरन की मां कहती है मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन उस लाइन को डब ही नहीं किया गया है, उसे साइलेंट छोड़ दिया गया है। और ये तो सिर्फ एक गलती है, पूरे शो में ना जाने ऐसी कितनी गलतियां हैं जिन्हें अगर मैं गिनाने बैठ गया तो ये वीडियो आधे घंटे का बन जाएगा और कोई इसे देखेगा भी नहीं, तो नहीं गिनाते हैं फिलहाल के लिए। तो वॉइस कास्टिंग बेकार है, स्क्रिप्टिंग बेकार है। अब आते हैं सबसे मेन पार्ट पर। अटैक ऑन टाइटन एक बहुत ही इमोशनल एनिमे है, तो अगर इसमें आप स्क्रीमिंग और चिल्लाने जैसी डबिंग कर रहे हो तो आपको पूरे इमोशन से डब करना हो, लेकिन वहाँ पर भी इस स्टूडियो ने हग दिया है, टट्टी कर दी है, बर्बाद कर दिया है डबिंग को। माफ करना ऐसे शब्दों के लिए, और ये स्टूडियोज, ये डबिंग और एनिमे टाइम्स एज अ प्लेटफॉर्म इन्हीं शब्दों के लायक है, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम किया है ये सब बहुत बेकार है और इन्हें माफ नहीं किया जा सकता। जहाँ जहाँ पर फाइट सीन है, जहाँ जहाँ पर बहुत ज्यादा इमोशनल डबिंग है, जहाँ पर बहुत ज्यादा दिल से डब किया जाना चाहिए था, वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लोग बस स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और चिल्लाने की डबिंग में तो इमोशंस बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती उन्हें चिल्लाने के लिए कहा जा रहा है। इतनी वाहियात डबिंग, सच बता रहा हूँ 2024 का वर्स्ट डब है ये। जिस वक्त क्रंची रोल ने ड्रैगन बॉल दाइमा की डबिंग को बर्बाद किया था, उस वक्त मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वक्त मैंने कहा था वी आर इंडियंस एंड वी डिजर्व बेटर। और मैंने इन OTT प्लेटफॉर्म से एक सवाल किया था कि जिस तरह का चीप हिंदी डब क्वालिटी आप इंडिया में प्रोवाइड करते हैं, क्या उसी लेवल का चीप इंग्लिश डब क्वालिटी आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोवाइड कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, वहाँ की ऑडियंस आपको छोड़ेगी नहीं। पर क्योंकि ये इंडिया है तो आपको लगता है कि आप कोई भी सस्ती क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑडियंस तो जानवर है ही, आप जो भी दिखाएंगे वो चुपचाप देख लेगी। तो जब तक इन प्लेटफॉर्म्स की गलतफहमी दूर नहीं होगी, जब तक इन OTT प्लेटफॉर्म्स की ये गलतफहमी दूर नहीं होगी, तब तक ये मजाक हमारे साथ होता रहेगा। पहले डीमन स्लेयर, फिर ड्रैगन बॉल दाइमा, अब अटैक ऑन टाइटन, पता नहीं अगला डेथ नोट भी हो सकता है। सिर्फ पैसे बचाने के लिए इतनी सस्ती क्वालिटी, आपकी हिम्मत कैसे हुई? हमें रीडब चाहिए सभी एपिसोड्स का। मैं ये डिमांड करता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी बड़े क्रिएटर्स भी ये डिमांड करें कि हमें अटैक ऑन टाइटन के सारे एपिसोड्स रीडब करके अच्छी क्वालिटी में चाहिए। मैं आज ये डिमांड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कुछ बड़े क्रिएटर्स भी ये डिमांड करेंगे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से। और अगर आप चाहें तो एनिमे टाइम्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर जाकर आप भी ये डिमांड कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको करना ही चाहिए, बिकॉज वी आर इंडियंस एंड वी डिजर्व बेटर। और इसे बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए। अगर हम बात करें सीजन 2 की, तो सीजन 2 भी डब होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें डब करना भी चाहिए। अगर इसी तरह का डब करना है तो रहने ही दो। और यहाँ पर सवाल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से किया जाना चाहिए जिसका नाम है एनिमे टाइम्स, क्योंकि
एनिमे टाइम्स को ये बात अच्छे से पता है कि बोल स्टूडियोज डबिंग की क्वालिटी को बर्बाद कर देता है। अटैक ऑन टाइटन जैसे मास्टरपीस शो को ऐसे कच्चरे, वाहियात और टट्टी स्टूडियोज को डब करने के लिए दिया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी गलती है और किसी की नहीं। इतना बेहतरीन शो, फैंस सालों से इसकी हिंदी डबिंग का इंतजार कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और आज जब हिंदी डब रिलीज हुआ भी तो उसकी क्वालिटी इतनी बेकार। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमे फैंस के साथ एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि इसके हिंदी डब को बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया जाए और एनिमे टाइम्स के खिलाफ उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर लिखिए और उन्हें बताइए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। खैर, आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। हो सकता है मैंने इमोशंस में थोड़ा ज्यादा बोल दिया हो। अगर इस वीडियो को देखने वाले किसी को भी मेरी बात या मेरी भाषा थोड़ी सी खराब लगी है, क्योंकि अमूमन मैं अपने चैनल पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं माफी चाहता हूँ। खैर, आज की इस रिव्यू को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है, आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से फॉलो करें। मैं वहां पर भी आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा। शुक्रिया।